उसी लेवल की रिक्वायरमेंट है जैसे रोटी कपड़ा मकान। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को देखें और उनकी ऑयल कंजम्पशन फिगर्स देखें तो आपको वहां से काफी अच्छा अंदाजा मिल जाता है कि वेदर द इकोनॉमी इज डूइंग वेल और नॉट। मैंने अभी कहा कि अगर ग्लोबल एवरेज जो भी है इंक्रीज इन कंजम्पशन, हमारी इंडियन एवरेज इज 3 times द ग्लोबल एवरेज। और बिकॉज द इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट 6.5% ऑन एन एवरेज, आपकी एनर्जी कंजम्पशन भी है। तो ये एंजाइटी, चिंता कि ग्लोबल टर्बुलेंस के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, और अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एट द रिटेल पॉइंट वो भी बढ़ सकता है। ये एक्सपेक्टेशन थी, बट आई हैव बीन सेइंग नाउ ऑन रिकॉर्ड फॉर द लास्ट सेवरल वीक्स कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, और देयर इज मोर एंड मोर क्रूड ऑयल कमिंग ऑन द वर्ल्ड मार्केट फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। गायाना की बात की है, ब्राजील 3 million barrels per day प्रोड्यूस करता है। They are putting another 140,000 barrels on it. America is the largest producer, 16 million barrels per day है। Today they are producing, they are putting another 1.6 million barrels. So there's enough oil coming on the market. दूसरा, ये जो स्पेसिफिकली ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन थी और ऑल आउट मिलिट्री एक्टिविटी, तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये थी कि द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज माइट बी क्लोज्ड। इट डिड नॉट, so that's reassuring. But you know, I have also mentioned that I was a civil servant for 39 years and doing think tank work for another 6 years after that. और 8 साल मुझे मंत्रिमंडल में हो गया। पिछले 50 साल से मैं सुन रहा हूँ कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद हो रहे, आज तक हुआ नहीं, और बहुत रियश्योरिंग है। अभी जो ऑयल प्राइस है, द मार्केट हैज फैक्टर्ड ऑल दिस इन एंड द प्राइसेस कम डाउन। आज या कल में, आज के तो मैंने फिगर नहीं देखे क्योंकि बाकी कल के फिगर थे तो 65-66 थे। They had gone up to about 78 or so, पर ये एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान और इजराइल के लड़ाई के कारण 100 पे पहुंच जाएगा, वो हुआ नहीं और ना ही होगा, बिकॉज देयर इज इनफ ऑयल इन द मार्केट। लेकिन कई बात ये भी आ रही थी कि ईरान में जिस तरह से हमारा छावर पोर्ट है, वहां पे इन्वेस्टेड है, कहाँ तक है, क्योंकि तेल भी कई कंट्रीज हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो बेचना चाहती हैं, तो इंडिया किस तरह? अभी देखिए इसमें कोई आप डेफिनेट तरीके से यू कैन नॉट एस्टिमेट के क्या होगा। पहला सवाल ये, विल द सीजफायर होल्ड? आई थिंक यस, द सीजफायर विल होल्ड। इट्स इन एवरी कंट्रीज इंटरेस्ट। नंबर 2, विल इकोनॉमिक प्रोसेसेस revive? Yes, economic processes will revive. Will there be a deal between Iran and the other countries? अब ये कहना मुश्किल है, negotiations होंगी, negotiations could be tough, but at the end of the day, yes, I think it's in everybody's interest कि you have an arrangement on that. Will the nuclear issue remain an outstanding issue? I think for some time it will, because countries, it has far-reaching consequences others, but that's not for us to speculate just now. Just now, I think any impact that or adverse impact on that port, I don't think we need to be too conscious about that. I think if you get a ceasefire and the ceasefire holds, all the rest of the activities will fall in place. Thank you. So one small question. एक, दाम आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। दूसरा, क्योंकि हॉलिडे सीजन भी है, सिविल एविएशन का भी फ्यूल का प्राइस बढ़ सकता है, क्या आपके पास कोई गुड न्यूज़? एविएशन के नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि दाम बढ़ेंगे, दाम नहीं बढ़ेंगे। ऐसा है कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से पहले आप जैसे कोलीग से जब बात होती थी तो आप कह रहे थे कि दाम कम कब कर रहे हो, आप इसके बाद आपने ये सवाल पूछना बंद कर दिया। पर मैं समझता हूं कि अगर नॉर्मल सी रही अगले 3 महीने में और हमारे स्टॉक्स जो है दे विल बी फिल्ड एट द करंट लेवल्स ऑफ 65, देन वी कैन इवन थिंक ऑफ दैट, बट इट्स टू प्रीमेच्योर जस्ट नाउ। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.